अभी जैसे आप 25 सालों से हो इस बिजनेस के अंदर, सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक आपके लिए क्या रहा इस इंडस्ट्री में? मतलब ऐसे सबसे बड़ा चैलेंज तो मैन पावर का है। ओके। ठीक है, तो एक आपको राइट रिसोर्स ढूंढना और उससे रेगुलर काम कराना। आजकल की जनरेशन आपको पता है जेनजी कैसी है। अगर हम मतलब आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो जो वो लोग थे वो एक डेडिकेटेड थे, जहाँ पे अगर उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी है तो एक वो अपना टाइम देना चाहते थे और उस कंपनी में रुक के वो कुछ सीख के कुछ आगे बढ़ना चाहते थे। बट जेनजी को क्या है कि आप उनको कोई रोक टोक नहीं चाहिए उनको कोई टाइम का कोई वो नहीं चाहिए कि हमें फिर हमारा हाइब्रिड होना चाहिए। बट मैंने जो नोटिस किया, जो मेरा फीडबैक है, मतलब वर्क फ्रॉम होम में उतनी वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो जो एक ऑफिस एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे आप लोगों से, अपने सीनियर से सीखने को मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इमिडिएटली अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैं किससे बात करूँ, टाइम लगता है वो सब चीज़ों में। एंड अगर बिकॉज ये प्रोग्राम जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 2 टियर 3 टियर सिटीज से हमें देख रहे हैं, राइट? एंड हो सकता है कोई अपने दिल में आपकी तरह ही ड्रीम लेके बैठा हो कि मुझे भी इस लाइन में आगे जाना है, या मुझे भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और तो कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या क्या नॉलेज या एकेडमिक बैकग्राउंड उनका होना चाहिए उसके लिए? तो एज सच ये नहीं है कि आपको बीटेक ही होना चाहिए या एमटेक ही होना चाहिए देन ओनली यू कैन स्टार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं। इवन मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने बीकॉम किया था। बट मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर में तो मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर और मैंने सीख लिया। हमारे इवन हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो मैकेनिकल से थे, जो साइंस से थे, बायो से थे, बट दे आर ऑल्सो डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो वो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू वांट टू से कि ये डिग्री बेस्ड से ज्यादा स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, यू हैव टू हैव द स्किल्स, राइट? द राइट स्किल्स एक्चुअली। जब आपने शुरू किया था, आपने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था, या हाउ यू स्टार्टेड योर बिजनेस? क्योंकि मैंने एनआईटी से जब मैंने कोर्स किया तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स बड़े कॉस्टली थे। तो कुछ हमारा ही एक स्टार्टअप था, हम 3-4 लोगों ने मिलके कुछ स्टार्ट किया था। मतलब हम साथ में एनआईटी में थे तो हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर बाय किए थे, बट वो हमारा वो स्टार्टअप नहीं चला। तो आई बॉट दैट पीसी इन ओल्ड पीसी इन 10,000 रुपीज़। तो वो 10,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी भगवान की दया से 10 CR की हमारी टर्नओवर है। ठीक है, तो वो 10,000 के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं लिया। अब उसी पे ही एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट किया था। मतलब अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। तो आप कोई भी एक कंप्यूटर लेके, बस आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना है। अभी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज थी अभी वो कोई यूज़ नहीं कर रहा है और वो टाइम टेकिंग होती हैं, स्लो होती हैं। आजकल इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इवन मेरे को नहीं पता, हर दिन कोई ना कोई नई लैंग्वेज आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब हम जो नए रिक्रूटमेंट करते हैं तो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज। जहाँ पे हमें वो सॉफ्टवेयर को या उस प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगता था, देर आर टेक्नोलॉजी जो इजीली बन जाती है। खाली ड्रैग एंड ड्रॉप किया माउस से और वो हो गया, जहाँ पे हमारा बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट होता था। मेन है, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कंप्यूटर भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपने पढ़ाई भी कर ली, सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। आजकल के बच्चे थोड़ा सा भी वो नहीं करना चाहते हैं कि अरे यार ये तो चल नहीं रहा, 2 महीने 3 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको स्टेबल रहोगे देन ओनली यू विल गेट रेफरेंस। सो हमारा 80-90% बिजनेस जो है सिर्फ रेफरेंस से आता है। क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था जहाँ पे वो हमारा एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे जाता है, वो बोलता है कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में इस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, आप उनसे बात करो, आपकी ये एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ऐसे 80-90% केसेस आते हैं जहाँ पे हमें रेफरेंस से बिजनेस मिलता है। तो कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस में। तो अब लेट्स सपोज अगर इस एपिसोड को कोई 12th का बच्चा देख रहा है, ठीक है, वो करना चाहता है, निकलना चाहता है, आपके अकॉर्डिंग
अगर उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या आप ही की पर्टिकुलर लाइन में इसी को चूज करना है, तो क्या लैंग्वेजेस उसको आनी चाहिए या सीखनी चाहिए? पहली बात तो मैं एक वो बोलना चाहूँगा कि मतलब इसमें कोई एज बैरियर या स्टैंडर्ड बैरियर कुछ है ही नहीं, 12th और ये सब। आजकल आप देखोगे, आजकल के जो 6-7 ग्रेड में जो कंप्यूटर क्लासेस, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, उसमें वो पढ़ाया जा रहा है जो हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे हम लोग। आजकल के बच्चे इवन हमसे भी बहुत एडवांस पढ़ रहे हैं। तो एक 7th-8th क्लास का बच्चा भी ये सब चीज़ें कर सकता है। इवन माय सन, he built a game in Python in 8th standard. He started software development in 7th class. ग्रेट। तो मतलब ऐसा कोई एज का बैरियर नहीं है कि आपको 12th के बाद ही करना है, सब करना है, वो आप कभी भी कर सकते हो। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही काम करना है। मतलब आप आजकल बहुत सारी जैसे HTML CSS ये बेस है, आजकल सारी चीज़ें क्लाउड पे बन रही है। तो सबसे मेन फोकस तो होना चाहिए कि आपको क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करना है। और क्लाउड बेस में क्या कि सैस प्रोडक्ट है, आप ग्रो करोगे तो एकदम से ग्रो कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे ही काम करना चाहिए। पाइथन आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे रिएक्ट बहुत चल रहा है, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, इन पे काम करना चाहिए। तो क्या ज़रूरी है कि अगर आपको सीखना है और ये नॉलेज आनी है तो आपको किसी हाई एंड इंस्टीट्यूशन से ही सीखना है, और यू कैन लर्न फ्रॉम सम नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एज वेल? इतना एडवांस हो गया ना पूरा सब सिस्टम, आपको कोई भी चीज़ें चाहिए सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर सकते हो। देर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल, देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आप सब चीज़ें कर सकते हो। आजकल तो इतने सारे AI का ज़माना है, आप कुछ भी जाओ, कुछ भी सर्च करो, आपको सब चीज़ें एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे मिल जाएंगी। बट एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि मेरे को वो करना है। ये नहीं कि आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे लगे हुए हो। हमारे ऑफिस में आई टेक 50 to 100 इंटरव्यूज एवरी मंथ और 2 मंथ्स। ठीक है, मतलब बच्चे आते हैं, वो लोग बीटेक किया है उन्होंने, उनको कुछ आता ही नहीं होता है। वो बस कॉलेज गए, मस्ती करी, फिर आ गए। और मतलब हाँ, और फिर हमारा कंपनी का फिर हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, जब हम एम्प्लॉय हायर करते हैं तो पूरा उसको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में वो सारे काम होते हैं, वो हम उसको बताते हैं कि क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, उसका बेस बनाते हैं। ये सब चीज़ें अगर कोई बच्चा चाहे, अगर वो थोड़ा डेडिकेटेड है, तो वो 8th 9th 10th 11th 12th किसी में भी कर सकता है। उसके लिए कोई बीटेक होना, 12th पास होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपकी कंपनी में अगर आप हायर करते हो, अगर कोई बेसिक लर्निंग्स लेकर आया है, सीख कर आया है, तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 साल का कोर्स करके आ सकता है? कोई कोर्स की ज़रूरत ही कोई कोर्स की जरूरत ही नहीं है, बेसिक आना चाहिए उनको। तो डू यू सबको हायर सच स्टूडेंट्स आल्सो जिन्होंने बेसिक किया है, एंड इफ दे वांट टू लर्न थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या आपके यहाँ पे लर्निंग और हायरिंग होती है? ऐसे हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं रखते हम लोग, मतलब बट वी हायर स्टूडेंट्स विच आर इन फर्स्ट मींस फर्स्ट ईयर आल्सो। तो किसी ने 12th किया साइंस स्ट्रीम से एंड ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी हायर कर लेते हैं। अगर वो बीटेक कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस से तो वो आ सकता है हमारे यहाँ पे। टिल द टाइम ही गेट ग्रेजुएटेड उसकी सैलरी 70 80 90 थाउजेंड तक हो जाती है। ग्रेट। मतलब 12th के बाद whosoever is watching this episode, अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और उस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट विद सर, एंड यू मस्ट डेफिनेटली गेट द हेल्प फ्रॉम देयर, राइट? ओके। तो अगर आपके लिसनर्स इस एपिसोड के बाद आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, और आपके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी सेल्स टीम है, वहाँ पे उनको कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट आर प्रोडक्ट ओनली, मैं एक जनरल किसी भी चीज़ के ऊपर भी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है उसके बारे में भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो। तो वो सारे वो सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। सेम वे हमारा इंस्टा पे भी पेज है, तो
वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सर की कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर भी आपको मिल जाएगा। इन केस इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड, डेफिनेटली यू कैन गेट कनेक्टेड। अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज और मंत्रा you want to give to the generation who is watching this episode? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, आपको डेडिकेटेड रहना है, उसके बारे में नई नई चीज़ें आपको पढ़ते रहना चाहिए। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये देखता हूँ कि आजकल के बच्चे अपनी फिटनेस को लेके अवेयरनेस नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो उसकी टीम फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं भी देखता हूँ कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में कोई बीमार है, लीव पे है, ये सब चीज़ें हैं। और जो एक्टिव रहता है ना, जो वर्कआउट करता है, ये सब चीज़ें फिटनेस में पूरा रहता है, तो वो अपने वर्क में भी पूरा एक्टिव रहता है। जो जिसकी डाइटिंग प्रॉपर है, मतलब एक एक्टिवनेस, एक फ्रेशनेस, एक मतलब अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपको भी फील हो कि हाँ एनर्जी है मेरे साथ में, एक पॉजिटिव वाइब है आपके पास। तो वो बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ें पढ़ते रहो, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक फील्ड में आ गए और आप सेम चीज़ करे जा रहे हो, आप बहुत जल्दी पीछे हो जाओगे, क्योंकि आजकल इतना फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है। मतलब पहले का टाइम नहीं है 10-15-20 साल पहले का कि आपको एक चीज़ आ गई और आप उसमें आगे बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नई स्टडीज़ नहीं की, नई अचीवमेंट नहीं की, नई चीज़ें नहीं सीखी, तो कोई भी आपको पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा। मतलब आपका कोई जूनियर आएगा और वो आगे चला जाएगा। एग्जैक्टली, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इवन मैं आफ्टर 25 ईयर आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। जो भी नया बच्चा आता है मैं उससे भी सीखता रहता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ, मतलब मेरे अगर सामने कोई भी प्रोडक्ट आया, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ता। मैं पहले उससे पूछता हूँ तुमने कैसे बनाया, मेरे को बताओ। तो क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया तो मैं जल्दी सीख लेता हूँ, वो ठीक है, बट सीखते रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो आपने सीख लिया वो इनफ है, तो समझ लो कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे कि हम हर एपिसोड से, हर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली टेक अवे लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, Thank इट you. वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि फ्यूचर में जाके एक और एपिसोड करें जिसमें और डिटेल में हम लोग एक्सप्लोर करें आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपकी सर्विसेज को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जय श्री राम।